इस वक्त मैं हूँ दुनिया के सबसे ऊंचाई पे स्थित गुरुद्वारे में। अभी थोड़ी देर पहले जो बादल दिखाई दे रहे थे नीचे, वो बिल्कुल फॉग में बदल चुके हैं, कुछ भी नहीं दिख रहा यहाँ पे। और यही नहीं, इस वीडियो में एक ऐसा झरना भी है जहाँ जाने से पहले हर इंसान को अपने किए हुए पाप कर्मों के लिए भगवान से माफी मांगनी पड़ती है। पापी लोग यहाँ पर आ नहीं पाते। हाँ, ये सत्य है, सत्य सत्य। और एक ऐसे गर्म पानी का कुंड जहाँ आज भी अग्नि देव रहते हैं। लेकिन इन सब हैरान कर देने वाली जगहों पर जाने से पहले मैं जाऊंगा एक ऐसे मंदिर में जिसमें रखी मूर्ति दिन में 3 बार रूप बदलती है। तो बस शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि अभी मैं खड़ा हूँ उत्तराखंड के श्रीनगर में और यहाँ पर एक ऐसा मंदिर है जिसमें रखी हुई मूर्ति दिन में 3 बार रूप बदलती है। और भी बहुत सारी चमत्कारिक और रहस्यमयी बातें उस मंदिर के साथ जुड़ी हुई है। तो चल के देखते हैं और क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात, ये सारा सफ़र लगभग 1500-1600 किलोमीटर का मैं अपनी 100 सीसी बाइक प्लेटिना से कर रहा हूँ। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं धारी देवी मंदिर की तरफ। तो अगली बात करने से पहले मैं सबसे पहले माँ के दर्शन करने जाऊँगा, ताकि मुझे शक्ति मिले और मैं यहाँ के बारे में और भी डिटेल से जान पाऊँ और यहाँ के लोगों से बात कर पाऊँ, सवाल पूछ पाऊँ। मंदिर के अंदर एंट्री करते ही देखने को मिला कि बहुत सारे लोग माता जी की मूर्ति के सामने ही बैठे हुए थे। और मैं जैसे जैसे मूर्ति के नज़दीक बढ़ रहा था तभी मेरे साथ ये हुआ। मूर्ति को कैमरे में रिकॉर्ड करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, इसीलिए मंदिर और मूर्ति से जुड़े हुए चमत्कार और रहस्यों को समझने के लिए मैं निकल चुका था धारी गांव की तरफ। क्योंकि बताया जाता है कि सैकड़ों साल पहले इसी गांव के नाम पर धारी देवी मंदिर का नाम रखा गया था। यहाँ आने से पहले जब मैं इस मंदिर के बारे में पढ़ रहा था, देख रहा था, तो लिटरली मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। क्योंकि ऐसी स्टोरी है इस मंदिर की, जब भी कोई पहली बार इस मंदिर की स्टोरी सुनता है तो उसके वाकई में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो बस उसी स्टोरी को मैं धारी गांव के निवासियों के मुंह से सुनना चाहता था। पूरा गांव इतना सुनसान है, एक भी बंदा नहीं दिख रहा। गांव तो सुनसान था ही, लेकिन जो कुछ 1-2 लोग मिले वो कैमरे के सामने मंदिर के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहे थे। मुझे मंदिर के बारे में कुछ जानना था। मंदिर के बारे में क्या जानना हो, बहन जी वहाँ पे वहाँ पूछ लो। लगभग 1 घंटे की छानबीन के बाद इस गांव की एक महिला ने वही स्टोरी बताई जो आज भी सोशल मीडिया पर मौजूद है। 4 भाई थी, सबसे छोटी बहन। 6 भाइयों को इसने 6 रातों में खा दिया, मार दिया उस लड़की बच्ची ने। 6 बड़े बड़े भाइयों को नंबर वाइज से खाती गई, मारती गई। इसको बंद रखना, मारा इसको। ये तो बंदी है, ये तो। इनका कहना है कि सैकड़ों साल पहले एक परिवार में 7 भाइयों के बाद एक लड़की ने जन्म लिया था और उस लड़की के पैदा होने के बाद कुछ सालों बाद उसके माँ बाप की मृत्यु हो जाती है। तो इसी के चलते उस लड़की को अपने 7 भाइयों के पास रहना पड़ता है। लेकिन उन 7 भाइयों को एक तांत्रिक ने बताया हुआ था कि जब तक ये लड़की तुम्हारे परिवार में रहेगी, तुम में से किसी न किसी की मृत्यु होती रहेगी और कोई ना कोई संकट तुम पे आता रहेगा। इसी के चलते 7 भाइयों में से 5 भाइयों की मृत्यु हो चुकी थी और बचे हुए 2 भाइयों ने अपने मौत के डर से इस बच्ची को 2 टुकड़ों में काट के अलकनंदा नदी में फेंक दिया। और बताया जाता है कि धारी गाँव के जब एक इंसान ने उस शव को देखा तो वो शव मूर्ति में बदल चुका था और वो मूर्ति आज भी धारी देवी मंदिर में स्थापित है और वहीं उसका दूसरा हिस्सा काली मठ में स्थापित है। लेकिन यहाँ के पुजारी पंडित लक्ष्मी प्रसाद ने इन सब कहानियों को झूठा बताया था और मूर्ति के दिन में 3 बार रूप बदलने वाली बात को भी जस्टिफाई किया था। भ्रमित करने वाले दुनिया भर के यूट्यूब हो गए। कई कहते हैं कि यहाँ देवी बह के आई, ये हुआ सो हुआ। ऐसा कुछ नहीं, देवी जो है बहुत पहले से यहाँ पर विराजमान थी। 1804 का हमारे पास रिकॉर्ड है कि सुबह एक बालिका अवस्था में हंसती हुई आपको बालिका मिलेंगी और आप ऊपर में देखेंगे तो बिल्कुल बिल्कुल दिव्य चेहरा जैसे युवा तरुणी अवस्था में जो होती हैं। और सायंकाल अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे कि जब माँ की आरती होगी, छत्रमुट निकल, श्रृंगार निकल जाएगा, तो ऐसा लगता है कितना थका हुआ चेहरा इनका होगा। बात तो सही थी, क्योंकि इंडिया के कोने कोने से आए हुए लोग और मंदिर में बंधी लाखों की संख्या में मन्नतों से पता चलता है कि किस तरीके से आज भी इस प्राचीन मंदिर के लिए लोगों के अंदर श्रद्धा, भावना और विश्वास जुड़ा हुआ है। तो बस यहाँ का आशीर्वाद लेके और मन में कई सारे सवालों के अधूरे जवाब लेके मैं निकल चुका था अपनी दूसरी लोकेशन वासुधारा की ओर। माणा गांव में गाड़ी तो सैकड़ों आ रखी है, लेकिन जानना ये है कि
वासुधारा तक कितने लोग पहुंच पाते हैं, क्योंकि बताया जाता है कि वासुधारा के दर्शन के लिए माना गांव से निकलते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग आधा रास्ता कंप्लीट करने के बावजूद भी रास्ते से वापस लौट आते हैं। तो बस इसी रहस्य को समझने के लिए मैंने भी माना गांव से अपनी वासुधारा की ट्रैकिंग शुरू कर दी थी। लास्ट तक गए थे? लास्ट तक नहीं गए, नहीं जा पाए ना? नहीं। क्या हुआ? आधे रास्ते में निकल आए। आधे रास्ते से वापस आ गए? हाँ। आधा रास्ता कंप्लीट करने के बावजूद भी कुछ लोग रास्ते से ही वापस हो जा रहे थे, और ये सब देखने के बाद मुझे वासुधारा की मान्यताओं का असर महसूस होने लगा था। हाँ जी भैया। अरे वाह, जा नहीं रहे क्या? नहीं यार, क्या जाए। आखिर क्या ही कारण था इन लोगों के वापस जाने का? बस इसी सवाल के साथ मैं बिना रुके वासुधारा की तरफ चलता ही जा रहा था। तभी मेरी मुलाकात हुई एक संत से। महाराज जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वासुधारा के बारे में जो एक बात कही जाती है कि पापी लोग यहाँ पर आ नहीं पाते, ये सत्य है? सत्य है। जीव इज इक्वल टू दोषी। हाँ, हम जीव है ना, हाँ, जो श्वास ले रहे हैं, जीव माने दोष युक्त ही हम। हमें भी पाप किए, आप किए ना कि मैं तो मैं भी पापी हूं। बिल्कुल बिल्कुल। जो क्या है ना, पाप करने के बाद में गिल्टीनेस फीलिंग होना, जो हमारे ये नहीं करना था, गलती से हो गया बोल, जो गिल्टीनेस फीलिंग नहीं होता, पश्चाताप नहीं होता किसको, वो असल 100% पापी है। शायद यही कारण था कि यहाँ आने के बावजूद भी कुछ लोग वासुधारा के दर्शनों से वंचित रह जाते हैं, और कहीं मैं भी दर्शन किए बगैर वापस न लौट जाऊं, इसी डर से मैंने अपने चलने की स्पीड बढ़ा दी थी। और लगातार 3 घंटे की ट्रैकिंग के बाद फाइनली मेरे दर्शन हुए उस चमत्कारी वासुधारा से। यहाँ आए साधु संतों से बात करके पता चला कि आज से कुछ साल पहले तक यहाँ पर सिर्फ साधु संत ही आया करते थे और कई घंटों तक तपस्या किया करते थे। जब हम यहाँ आते थे कुछ साल पहले, ये 4-5 साल से ही ये हुआ है इधर। हम इधर आते थे, बैठ के जाते थे घंटों तक, इतनी शांति मिलती थी, महीनों तक ना कहीं जाने का दिल करता था, ना मानसिक तनाव होता था, ना थकते थे। ये सब सुन के तो महसूस हो चुका था कि इंडिया सिर्फ एक नक्शे पे बसा हुआ देश नहीं, बल्कि हजारों परंपरा और मान्यताओं का घर भी है। बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जिनके बारे में आज भी लोगों को पता नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एक जरिया बन चुकी है उन परंपराओं और रहस्यों को लोगों तक पहुँचाने में मदद करने की। और ये तो बस ट्रेलर था, क्योंकि एक और इंटरेस्टिंग कहानी मेरा इंतजार कर रही थी। इमेजिन करो एक ऐसी जगह जहाँ का टेम्परेचर कई बार -5 तक चला जाता हो, और वहीं पर एक ऐसे गर्म पानी का कुंड जिसका पानी सदियों से उबल रहा है। अभी मैं हूँ बद्रीनाथ की एक ऐसी जगह पर जहाँ आने के बाद हर किसी के मन में सैकड़ों सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इस कुंड के अंदर से लगातार गर्म पानी निकलता रहता है, और आज तक किसी को ये नहीं पता लगा कि इसके अंदर गर्म पानी आ कहाँ से रहा है। हाँ जी भैया, इस गर्म पानी के कुंड का हमें राज बताइए, जो 12 महीने 24 घंटे और 7 दिन इसमें से गर्म पानी निकलता रहता है। इस धारा का नाम क्या है और इसके पीछे का राज क्या इतिहास है इसका? देखो, ऐसा है भैया, यहाँ पे जब सतयुग में भगवान तपस्या के लिए आए थे, तब भी ये जलधारा बहती थी, परंतु ये गर्म नहीं थी। कहते हैं ऐसे कि पुराणों के उससे कहते हैं कि गर्म नहीं थी। तो उस समय पे क्या था कि अग्निदेव को श्राप लग गया था कि आपके पास कुछ भी आएगा आप उसे मतलब सब राख कर दोगे। भक्षण का श्राप लग गया था कि अग्निदेव के पास जो भी जाता था वो भस्म हो जाता था। भक्षण रूप में हो गए थे, वो हर चीज को मतलब अपने उसमें सर्वभक्षण हो गए थे। तो फिर अग्निदेव ने यहाँ पे हजारों वर्ष इस धाम में तपस्या करी। तपस्या करने के बाद जब नारायण प्रसन्न हुए तो नारायण ने कहा कि बोले इस भूमि में आने से तुम्हारा पाप तो तब ही कट गया था, परंतु मैं देख रहा था कि तुम अपने पाप को काटने के लिए अपने लिए तुम प्रोत्साहित हो कि नहीं हो, जिसे हम इंग्लिश भाषा में बोलते हैं कि डेस्परेट है आदमी की नहीं है ना। तो फिर अग्निदेव बोले कि बोले प्रभु हो गया है, ठीक है, श्राप से तो मुझे मुक्ति हो गई, लेकिन जग को कैसे पता चलेगा, संसार को कैसे लगेगा? तो भगवान विष्णु के द्वारा उनको आदेश दिया गया कि आप इस जल में अपना वास कीजिए और लोगों के पापों को धुलिए। देखो, सोना जो होता है ना, तो सोने को शुद्ध माना गया है, परंतु अग्नि फिर भी उसको तपा के शुद्ध करती है। तो अग्नि से शुद्ध किसी को नहीं माना गया है। तो इसको सूक्ष्म रूप से अग्निदेव का स्वरूप भी मानते हैं। और जिस शिला में ये बह के इकट्ठा हो रहा है, इसे मार्कंडेय शिला बोलते हैं। यहीं बैठ के भगवान नारायण ने तपस्या करी है।
हजारों वर्ष। आप अगर कुंड के अंदर नहाने जाएंगे तो सामने देखेंगे वो लक्ष्मी स्तंभ है, उसके नीचे देखेंगे तो बेड़ जैसा बना हुआ है, जो माता लक्ष्मी का यहाँ पे स्वरूप हुआ था। सतयुग में भगवान ने शादी नहीं करी थी माता से, माता ने सेवा करी थी, सेविका के रूप में माता यहाँ पे रही थी। तो फिर तब अग्निदेव का इस जल में जो वास हुआ, कहते हैं तब से ये जलधारा गर्म है और आज भी गर्म है। इसमें नहाने से आपके पूर्वजों ने भी मतलब कोई पाप किया होगा और आपने उस स्मरण से अपने माता पिता, अपने दादा दादी का नाम लेके इसमें डुबकी मारी तो उनके भी वो पाप कट जाते हैं। आपके तो कटेंगे ही, उनके भी वो पाप कट जाते हैं, क्योंकि इसमें अग्निदेव का वास है। ये सबसे सूक्ष्म स्वरूप है अग्निदेव का। इसमें जाओगे कितना गर्म होगा, घुस जाओगे अंदर पर शरीर जलेगा नहीं, हल्का फुल्का लाल हो जाएगा पर जलेगा नहीं, लगेगा ऐसे कि जलने वाला है मेरा शरीर, पर जलेगा नहीं। तब से ये जलधारा ऐसे निरंतर बह रही है। अपने देश की ऐसी जगहों पर आकर एक अलग ही फीलिंग आती है, जहाँ कभी देवी देवताओं, ऋषि मुनियों और महान संतों के चरण पड़े थे। आज उन्हीं रास्तों पर चलना, उन्हीं हवाओं में सांस लेना, शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। और अब मेरा अगला पड़ाव भी एक ऐसी ही पवित्र जगह है जहाँ सुकून तो बहुत है, लेकिन वहां तक पहुंचना उतना ही कठिन भी है। भाई यहाँ की चढ़ाई इतनी कठिन है ना, मैं कैमरे के सामने कुछ बोल भी नहीं पा रहा। अब जो भी कुछ होगा वो इस ओवर बाद में होगा। मेरा दिमाग भी नहीं काम कर रहा, क्या बोलूं क्या नहीं। ये वाली यात्रा बिल्कुल भी आसान नहीं थी, क्योंकि लगभग 20 किलोमीटर का ट्रैक, और वो भी पूरा का पूरा खड़ी चढ़ाई वाला। इस यात्रा में छोटे 4 साल के बच्चे से लेकर 70-80 साल के बुजुर्ग तक भी शामिल थे, और सबकी मंजिल सिर्फ एक ही थी, श्री हेमकुंड साहिब। ये जगह जितनी सुंदर है उससे कई गुना ज्यादा अलौकिक और रहस्यमयी भी है, क्योंकि जैसे ही मैंने पहली बार गुरुद्वारे की तरफ देखा था भाई, ऐसा लग रहा है जैसे जन्मों जन्मों की प्यास बुझ गई हो भाई इस जगह पे आके। लिटरली शब्द नहीं है बोलने के लिए। यहाँ जो मैंने फील किया वो शायद अपनी पूरी लाइफ में मैं किसी को बता पाऊँ, लेकिन एक बात जो सबको जानना जरूरी है, सिख गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी आत्मकथा विचित्र नाटक में बताया है कि अपने पूर्व जन्म में उन्होंने इसी जगह पर तप किया था। 1930 में संत सोहन सिंह जी ने इस जगह की पहचान की, और तब से लेके आज तक इस जगह को श्री हेमकुंड साहिब जी के नाम से जाना जाता है। और एक हैरान कर देने वाली बात यह है कि 15,200 फीट की ऊंचाई पर होने के बावजूद भी यहाँ आए हुए श्रद्धालुओं के लिए चाय, पानी, लंगर सब कुछ बिल्कुल निःशुल्क है। सेवा की ऐसी भावना हर तीर्थ स्थान को और भी ज्यादा खास बना देती है। तो बस सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही खास जगहों को देखने के लिए। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल।